चालोपी जिस तरह से भागकर ईद मनाने के लिए मौधा पहुंची थी और एक शादी में जाना था इसलिए मौधा गई थी। तो भैया ईद वाले दिन क्या भागना ही था? मतलब सारा दिन भागती रही भागती रही भागती रही, तो ईद कब मनाई? जब से गई है इसका बाजार जाना बंद नहीं हो रहा। हर व्लॉग में शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। जब ये मुंबई से चली थी तब से शॉपिंग शुरू करी है इसने कि हमें शादी में जाना है, हमें मौदा जाना है, हमने ईद मनाने जाना है। तब से इसकी शॉपिंग शॉपिंग और शॉपिंग ही चल रही है। और शॉपिंग क्यों ना चले भाई, जब घर गृहस्थी का जो सामान है, यानी आटा दाल चीनी इस तरह के सामान लेने के लिए भी ये खुद उठ के चल देगी। अगर तुम ईद की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारे पास बहुत सारा काम है। क्या एक पर्चा लिख कर दे दोगे तो सारी सारी चीजें नहीं आ जाएंगी? चाय ब्रांडेड आती है, घी ब्रांडेड आता है, ड्राई फ्रूट्स ब्रांडेड आते हैं। आज की डेट में हर सामान तो ब्रांडेड आता है। अब वो चलन तो खत्म ही हो गया कि जब खुली खुली चीजें लिया करते थे। यानी जब आपको ये कहते थे कि चलो मुझे चेक करा दो, गोला कैसा है जरा ये दिखाना, चिरौंजी कैसी है ये दिखाना, सेमी भैया पूरा नहीं रखी हुई तो नहीं दे रहे हो? उसके बाद में भी ग्रोसरी का सामान भी इसे ही लेने जाना है, सब्जियां भी इसे ही लेने जाना है। तो आपने क्या देखा? आपको ईद में क्या समझ में आया जो इसने ईद के मामले में समझाया कि ईद पे क्या क्या करते हैं? ईद पर एक तो इसने ये समझाया कि अपने घर में तो बिल्कुल नहीं रुकते हैं, अपने घर में तो पैर रहना ही नहीं चाहिए आपका। एक जगह पैर टिक गया तो आपकी ईद ही नहीं है। भैया घर गृहस्थन ऐसी होती हैं कि उन्हें घर से बाहर निकलने का टाइम नहीं होता, खासतौर से ईद वाले दिन, क्योंकि उनको किचन से ही फुर्सत नहीं मिलती है। किचन का मतलब ये नहीं है कि सारा दिन ईद पे सिर्फ खाना ही बनता है। आपके घर में जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनको वो सारी चीजें करके देनी होती है, यानी उनको सर्व करना होता है। और सर्व करने के बाद में जब वो चले जाते हैं तो भाई जितने बर्तन हैं वो भी तो साफ साफ करने होते हैं। ठीक है, तुम्हारे घर में अगर मान लीजिए काम करने वाली हेल्प है, हाउस हेल्प है, फिर भी आपको निकाल कर तो खुद ही देना होता है, देखभाल तो खुद ही करनी पड़ती है। जो अपने घर पे आया है उसके पास जाके 5-10 मिनट बैठना भी पड़ता है, उसको बोलना भी पड़ता है, देखिए ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, देखो ये बहुत अच्छा बना है, थोड़ा सा तो और लीजिए। अगर उनके साथ बच्चे या कोई ऐसे आए हैं तो उनको ईदी वगैरह देना, बाद में पानी वगैरह इन सबको पूछना। तो भाई इतना काम हो जाता है ईद वाले दिन कि जो घर की जो लेडी होती है ना, उसको तो बिल्कुल पूरे दिन फुर्सत नहीं मिलती है। यहाँ तक कि आस पड़ोस या किसी खास के घर जाकर उसको ईद मुबारक कहना वो पॉसिबल नहीं हो पाता। लेडीज हमेशा जो है अधिकतर वो अगले दिन ये वाला काम पूरा करती हैं, जो अपने आसपास वाली होती हैं, जो उनके पास जाकर एक दूसरे को ईद मिलना उनके लिए, मतलब आप सोच के देखिए ईद वाले दिन उनको इतनी फुर्सत नहीं होती कि अपने खास लोगों के घर जाके वो मिलाएं। ईद वाले दिन छोटे बड़े मतलब सबकी ईद होती है तो बड़ों को सलाम करना बनता है। तो ऐसे में लेडीज जो है अपने मैके में उस दिन नहीं जा पाती जिस दिन ईद होती है, तो अक्सर जो है वो प्रोग्राम जो है अगले दिन किया जाता है। तो अगले दिन जो मैके में जाके वो ईद मुबारक करके आती हैं, यानी दामाद भी वहां जाता है सलाम करने के लिए। इस तरह से ईद एक दिन की बजाय दूसरे दिन होगी। यानी जिनके घर आपको दूर हैं या जिनके घर आपको ज्यादा टाइम लगेगा उनके घर जाने के लिए आपको अगला दिन चूज करना पड़ता है। इसलिए ईद जो बनती है ना वो 3 दिन तक बनती है, जिससे जहां जहां आपकी पहुंच नहीं हो पाई है आप उनको मुबारकबाद देकर आएं, उनके साथ में अपने शीर कौरमा जो भी चीजें बनती हैं वो सब शेयर करें, सबको ईद ही दें तरीके से। तो ये होती है ईद की खुशी। आपको चालू अप्पी के व्लॉग में क्या दिखाई दे रहा है? ईद के चांद रात तक शॉपिंग शॉपिंग और शॉपिंग चलती चली जा रही है। अगर चांद रात का ही कहें तो चांद रात भी इतना सारा काम होता है कि चांद रात वाले दिन आप कैसे करके बाहर चूड़ी लेने या फलाना लेने जा सकते हैं। इतने दिन से यार तुम्हारी शॉपिंग चल रही थी, तुम्हें ये नहीं पता चला किसकी चूड़ी क्या लेकर आनी है? कपड़े लेकर आए, बहुत सारी चीजें लेकर आए, लेकिन फिर भी तुम्हारी शॉपिंग खत्म नहीं हो रही है। भाई शॉपिंग तो ऐसे भी की जा सकती है। चूड़ी का एक नाप होता है और टाइप होती है कि इस वाले टाइप की, इस कलर की, ये वाले नाप की चूड़ी ले आओ, तो ये कोई भी ला सकता है। यहाँ तक कि फुकसानाबाजी भी कई बार ये वाले काम करती है, क्योंकि ये लोग ना, इनकी अम्मी जो हैं यानी कि इनकी अम्मा जो हैं वो मार्केट की तरफ इतनी ज़्यादा नहीं भागती, और वो ऐसे काम अधिकतर वो फुकसानाबाजी और इन लोगों से करा लेती हैं। पर इसने ईद को क्या दिखाया? इसने ईद दिखाया चांद रात को भी ये बाजार को की तरफ लटक के जा रही है। बारिश हो रही है, लाइट है नहीं है, लेकिन नहीं भाई, इसको सबसे पहले ये करना है। जबकि और
आम घरों में क्या होता है कि उस रात को, चाँद रात को, सारी वो चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं, जो कि सारी चीज़ें बनानी है आपको अगले दिन। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो सारे ड्राई फ्रूट की प्रॉपर शेप में कटिंग होती है और ये वाला काम आसान नहीं होता, इसको काफ़ी टाइम लगता है। आप कहेंगे आपको बीइंग ए जेंट्स आपको क्या पता? भई हम अपने घरों में देखते हैं और बचपन से अपनी मम्मी की, इन सब चीज़ों में हेल्प कराते हैं कि लाओ मम्मी हम ये काट देते हैं, मम्मी हम ये करा देते हैं और इसमें कौन-सी बड़ी बात है? अपने घर में इस तरह की हेल्प करना सब लोग करते हैं। तो पहला काम होता है सारी की सारी ड्राई फ्रूट्स वगैरह। उसके अलावा उसके बाद में होता है कि जो-जो चीज़ें आपको कल बनानी है, उनमें से कई चीज़ें आपको भिगो के रखनी होती हैं। यानी कि जैसे अगर चने वगैरह आपको उबाल कर उसकी चाट वगैरह बनानी है, वो भिगो के रखनी होती है। दही बड़े बनाने हैं तो भाई आपको दालें भिगोनी होती हैं और अगर दही बड़े बनाने हैं या दही पकौड़ी बनानी है तो आपको दही भी तो जमानी है, तो रात को वो भी जमानी पड़ती है और रात को ही वो सारा दूध उबलता है जिसकी अगले दिन आप शीर बनाएँगे। क्योंकि ये दूध जो है धीरे-धीरे उबाला जाता है, मतलब काफ़ी देर तक उबला होता है। ये काफ़ी गाढ़ा हो जाता है और तभी उसके बाद में उसी दूध की अगले दिन शीर बनाई जाती है। और आप समझ लीजिए जब इतना सब किया जाता है तो इस सब में टाइम तो लगता है भाई। इसके अलावा और जो काम होता है वो ये होता है कि अगले दिन जो-जो ड्रेसेस आपको पहननी है, वो सारी ड्रेसेस जो है बाहर निकाल के रखी जाती है। भाई गाँव वगैरह में तो सब जो ड्रेसेस होती हैं, बहुत सारे लोगों की ड्रेसेस होती है वो नाड़े वाली होती हैं। तो ये भी देखना होता है क्योंकि मुझे पुराने बचपन के दिन याद हैं कि जब यही देखा जाता था कि भई नाड़ा घर पे है या नहीं। अब आप समझ रहे होंगे ना नाड़ा क्या चीज़ होती है। ये ऐसा नहीं लेडीज़ जेंट्स के पजामे वगैरह में भी डला करता था उस टाइम में और तब उस टाइम में ऐसे ब्लिंकिट वगैरह ये सब नहीं हुआ करते थे कि रात को 10 बजे आपने जो मंगवा लिया और अपना काम चल गया। तो भाई घर की जो लेडीज़ होती है उसको बहुत सारे काम होते हैं। मेबी लास्ट मिनट में जो आपका ड्राइंग रूम या ये सब चीज़ें हैं, ये भी कई बार रात में ही साफ कर ली जाती है। कोई ऐसी चीज़ रखी हुई है जो आपको वहाँ से हटानी है, मतलब साफ-सुथरा आप कर चुके हो क्योंकि ईद की तैयारी तो पहले से चलती है। तो फिर भी अगर कोई लास्ट मोमेंट में वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें रखी रह गई हैं कि जो वहाँ नहीं होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हटानी, उसको पूरी तरीके से दुरुस्त करना। तो इस तरीके से ईद पे इतना सारा काम होता है भाई, लेकिन ये घूम रही है बाज़ार में क्योंकि इससे तो कुछ करना नहीं है और रात में इसने कौन-सी तैयारी करी और कौन भाई इसकी खाला और ये भाई कौन बनाता है कि पहले दिन वो चिकन बना के रख लिया ईद के लिए। ईद जैसे दिन भी अगर आप ताज़ा खाना नहीं बना सकते, ताज़ी चीज़ें लोगों को नहीं खिला सकते तो लानत है भई। ये सारी चीज़ें जो भी खाना वगैरह होता है ये अगले दिन ही बनाते हैं। ये सारी चीज़ों की प्रिपरेशन कर ली जाती है, लेकिन कोई भी इनको पहले बनाकर इस तरह से 1 दिन पहले बनाकर नहीं रखता है। तो आपको क्या लग रहा है चालों पे ऐसी ईद मना रही है जैसे कि सब आम घरों में मनाई जाती है? बिल्कुल नहीं, इसकी तो भाग-दौड़ चल रही है और ऊपर से सोने पे सुहागा। कहते हैं ना जो जैसा होता है, जैसी उसकी सोच होती है, जैसे उसके कर्म होते हैं ना उसके साथ वैसा ही हो जाता है। लाइट चली गई तो जो भी कुछ काम कर रहे हैं ये इसको व्लॉगिंग ज़रूरी है। इसको ये नहीं है कि कल की ईद की मेरी तैयारी अच्छी हो जाए, वो ज़रूरी नहीं है। उसके बजाय वो सारा जो इन्वर्टर है वो कंज़्यूम कर दिया इन सब चीज़ों में। ऊपर से मिक्सी चला रहे हैं, ये कर रहे हैं। भाई इतनी सब चीज़ें घर के अंदर बाकी चीज़ें भी तो होती हैं, मैनुअल तरीके से भी ये सब पीसी जा सकती हैं। और नहीं है तो अर्ली मॉर्निंग उठो और सुबह ही सुबह ये सारे काम कर लो जबकि आपके घर में बिजली, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आ जाए। और दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपके घर में लाइट नहीं है, तो भाई अपने घर को छोड़ के कौन भागता है? अगर तुम भाग के जो वहाँ पे खाला के घर में पहुँच गई, तो सास का क्या? उस ससुर का क्या? तुम्हारे पति का क्या? उनके लिए लाइट कोई लाइट मायने नहीं रखती है क्या? अब समझ में आया लोगों को क्यों करके इसको जो चैलेंज दिए जाते हैं 1 महीना रुक लो, 1 साल रुक लो, मौधा में रुक कर दिखाओ, जरा 1 साल तो गुजारो अपने ससुराल में। तो ये सब भाई इसीलिए नहीं होता है। देखो अब लाइट चली गई तो इसे पता लग गया ना, आ गया इसको मुंबई याद। भागकर पहुंची अपनी खाला के घर पे। चलो भाई मान लेते हैं बच्चे के लिए पहुंच गई। तो लो हम तो सारी बात सोचते हैं बच्चे वाली है, बच्चे को मच्छर लगेंगे, बच्चे को गर्मी लगेगी, बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी। चलो बच्चे की खातिर चली भी गई। हालाँकि अपना घर छोड़ के कोई नहीं जाता। अपना घर वो भी त्योहार वाले दिन छोड़ के कोई नहीं जाता। अगर खाला के घर चली भी गई तो भाई अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ के सबसे पहले तुम्हें अपने घर पे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईद का नमाज पढ़ने से पहले
कुछ खा कर जाते हैं, और वो जो शीर कोरमा या जो भी डिश इस तरह की आपको बनती है वो आप खाकर और तब नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। और ये सब कौन बनाएगा? अगर घर की बहू नहीं बनाएगी तो कौन बनाएगा? भाई यहाँ तो फिर घर ऐसा कैसा ही है। ये इसके आने से भी पहले ऐसा था, पिछली ईद पे भी ऐसा था, और अब इस ईद पे भी ऐसा है। ये जो तमगा है एक बहू का, भैया ये वो बाद में पूरा करेगी, ठीक है ना। पहले जाके अपने आराम कर ले, अपनी नींद कर ले। देखो बंदी सोई पड़ी है वहां पर, जब फनी ने सब कुछ कर लिया और करने के बाद में वो वहां नमाज पढ़ने चला गया, और नमाज पढ़ने के बाद में वापस भी आ गया, तब इसको लेने के लिए गया है। तब आप इसकी आवाज से देख लो, तभी ये उठी है, यानी तब इसको जगाया गया है कि उठ जा उठ जा, अब तेरे को तेरे घर जाना है, अब तुझे नेक्स्ट वाला ड्रामा जो है ना अपना वो परफॉर्म करना है। चल चल जल्दी उठ जा, जल्दी उठ जा, तेरा रोल आ गया है, अपना रोल पूरा करके फिर सो जाना। और तब बंदी उठी है, और तब उसको नींद में ही, भाई सबसे पहले मैं खाला से गले मिल लेती हूँ। भाई तूने कर क्या लिया? तूने कोई ईद का कोई काम नहीं किया, तूने कोई नमाज नहीं पढ़ी, खुद तो साफ सुथरी नहीं हुई, तो नहाई नहीं धोई नहीं, कुछ नहीं किया। खाला से ऐसे ईद के मिलना है तो मिल ले भाई, उससे तो रोज ही मिलती है, तो फिर काय का ईद मिलना। देखिए ईद मनाने के लिए, अपने ससुराल की ईद मनाने के लिए, एक बहू का फर्ज निभाने के लिए तब वहां से भागकर अपने घर आती है, और घर पर आकर क्या देखती है? भैया पहले से ही सारा कुछ मामला सेट कर दिया गया है, वही काम भाभी करती है, वही काम ये करती है। बस इन्हें दिखाना होता है कि हमने अपनी बहू का फर्ज निभाया, फरिश्ता बहू का फर्ज निभाया। और हमने देखो जो त्योहार वाले दिन है वो खाना मैंने ही बनाया है, ये वाला। वहां सास ने सारी तैयारी करके रखी है। अब नीचे वाली देखो किचन में नहीं मिली सास, सास ऊपर वाले किचन में मिली, कि अब बहू रानी आएगी और अपनी करछी हिलाएगी, और बेटा जो कैमरा पकड़ेगा और उसका व्लॉग बनेगा, तभी तो पैसा आएगा, तभी तो मेरे सब चीजें पूरी होंगी। अब तो वो भी बहुत अच्छी तरह समझ गई है, तो भाई वो सब कुछ उसने सेट करके रखा है। अब बहू रानी आके वो बनाना बनाना शुरू किया। अब बनाना भी क्या शुरू किया, अपनी सास को भी जो आता जाता है वो भी भुला दिया। नहीं 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 नहीं, ये जो शीर कुरमा बनता है इसमें पानी डलता है, वो कहती है घी में तली जाती है, उसको भी कंफ्यूज कर दिया। यानी खुद तो कुछ आता भी नहीं है लेकिन दूसरे को भी भुला देगी। भैया डिलीवरी तेरी हुई है, सास की डिलीवरी हुई थी ना जाने कितनी साल पहले, उसको बेवकूफ मत बना, उसको भूले में मत डाल। और अब कैसे इससे दही बड़े बन गए? आपने देखा कि वो बड़े जो डाल रही थी तो ये कैसे डाल रही थी। अब तो कोई दही बड़ा एक के ऊपर नहीं पड़ा, लेकिन जब इसने बेसन के ब्रेड पकौड़े बनाए तब उसको कैसे तल रही थी, उसको एक के ऊपर एक कैसे डाल रही थी। असल में क्या है, उस दिन क्या था, ये छुपा नहीं सकी, बेसन हो गया बहुत पतला, जो जैसे डालती थी तो वो डालने से पहले ही बेसन काफी नीचे टपक जाता था और उसका छपाका ऊपर आता था, तो वो फिर वो जलने का डर रहता था। उसकी डर की वजह से ऐसे दूर दूर से डाल ली थी, जैसे डालो और भाग जाओ, जैसे ब्रेड पकौड़ा ना हो गया, पटाखा हो गया कि बस तिल्ली लगा दी, अब मैं भाग जाती हूँ और अब उसके बाद में उसके मजे लेंगे। ये सारे के सारे ड्रामे करके दिखाती है, इसको पता है कि दही बड़े कैसे बनने। दही बड़े पे याद आया भाई, पिछली बार के दही बड़े अगर किसी को याद हो तो कैसे काले बनाए थे। क्यों काले बने थे? क्योंकि दाल जो भीगती है उड़द की, वो धुलवा दाल भीगती है, यानी कि वो काली वाली दाल नहीं भीगती है। इसने क्या किया, काली वाली दाल भिगो दी। भाई ऐसे भी कोई दही बड़े बनाता होगा? जिंदगी में कभी, मैं कह रहा हूं छोटा बच्चे से भी ये गलती नहीं होती कि वो उसके दही बड़ा बना दे। ये 36 साल की औरत अभी भी जो है 12 साल की लड़की के बराबर बनी हुई है, जबकि 12 साल की लड़कियां जो है बड़ी खुशी खुशी ये सब चीजें बना देती हैं, पिज्जा बनाती है। आई थिंक शहर ने भी एक डिश बनाई थी, आई आई डोंट नो, मतलब मुंबई जब गई थी तब कुछ बनाया था, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। तो जब इतनी छोटी छोटी बच्चियां ये सारे काम करती हैं, मैं उदाहरण इन्हीं के दे रहा हूँ सो दैट ये समझ जाएं कि भाई ये काम जो है ये छोटी छोटी बच्चियां भी कर लेती हैं। पर इस 36 साल की औरत से कुछ भी होने वाला नहीं है, या ये कि ये कुछ करके दिखाना चाहती नहीं, कुछ करना चाहती नहीं। तो मुश्किल से जो है घंटा डेढ़ घंटा रुकी होगी, फिर भाग गई खाला के घर पे। भाई तेरे घर पे जो है ईद है, इतने सारे लोग आ रहे होंगे, और जब आ रहे होंगे तो उन्हें भी पता होगा कि बहू आई हुई है, पोता आया हुआ है, तो क्या उनको, देखिए भाई अब आपका लेना देना होता है तो क्या होता है कि जब आप दूसरे घर जाते हैं तो आप लेंगे देंगे कैसे, किसी बड़े बड़े को तो ईद ही देंगे नहीं, तो आप कहेंगे अरे वो बेटा कहाँ है, वो पोता कहाँ है, वो तो दिखाई नहीं दे रहा, जरा उसको लेकर आओ।
और फिर जब उसको बुलाते हैं तो उसको प्यार करते हैं और साथ में उसको ईदी दे देते हैं। तो इस ये तरीका होता है, हर एक कोई ऐसे ही करता है। बच्चे अगर सामने नहीं आते तो कहते हैं बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, जब बच्चे आ जाते हैं तो उनको ईदी दी जाती है और तब सलाम दुआ करने के बाद में घर से बाहर निकलते हैं लोग। तो भाई जो इसके घर में इसके आस पड़ोस के या रिश्तेदार, ये सब जो लोग भाई बंद जो इनके रहते हैं, वो ईद मुबारक करने के लिए आए होंगे, तो उन्होंने क्या देखा होगा, ना बहू है और ना पोता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये ईद को किस रूप में दिखा रही है। इसको काम वाम कुछ नहीं करना, काम का ड्रामा करना है, ना अपनी जिम्मेदारियां निभाना है, ना ही ईद पे आए गए का खैर मकदम करना है यानी उनका स्वागत करना है, ना उनको परोसना है यानी कि सर्व करना है। किसी भी ईद से रिलेटेड जिम्मेदारी को इसने नहीं निभाया। चलिए हम सारी बातें ऐसी कर रहे हैं तो एक अच्छी बात भी कर लेते हैं। ये अच्छा लगा कि छोटे छोटे बच्चे जैसे आते हैं उनको ईदी ना देकर उनको ईदी के रूप में छोटा छोटा उनके मतलब का या उनकी खुशी का सामान ले आओ, जो छोटे छोटे आइटम होते हैं। इससे बच्चे खुश होते हैं, क्योंकि पैसा तो सब दे देते हैं। कई जगह तो ऐसा होता है कि पैसा जो मिला वो जो मम्मियाँ ले लेती हैं, तो उसके बाद में बच्चों को कुछ नहीं मिल पाता। लेकिन बच्चों को अगर कोई गिफ्ट मिल जाता है तो वो बच्चे ज्यादा खुश होते हैं उससे। तो चालू पे ये तो काम तुमने अच्छा किया, जो भी पैसे खर्च किए लेकिन अच्छा किया। फटाफट चालू पे फिर दोबारा से भागकर वहां पहुंच गई, और उसके बाद में तो भाई वहां पे पहुंचना, फिर वापस आना, फिर रात को चल देना, अब अम्मा के घर जाना है, ये करना है। तो ईद कहाँ मनी, ईद पे तो भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, रेलवे इंजन की तरह शंटिंग होती रही, इधर जाना उधर जाना इधर जाना। जो शंटिंग ना समझते हो, बता दो, एक रेलवे इंजन होता है, उस स्टेशन की सारी बॉगीज और इन सबको इधर उधर करता है। यानी कि जब नई ट्रेन बननी होती है उनकी बॉगियों को जाके लगाना, उसके बाद में किन्हीं बॉगियों को उठाकर वहां से वहां जोड़ देना, वहां से वहां जोड़ देना। ऐसे इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इसको शंटिंग कहते हैं, उसका काम ही होता है, वो कहीं नहीं जाता। वो सिर्फ उसी स्टेशन पे इधर से उधर इधर से उधर सारी चीजों को मैनेज करने के लिए घूमता रहता है। आप ऐसा समझ लो जैसे कंपनी में फोर्कलिफ्ट होती है, तो फोर्कलिफ्ट का काम बस यही इतना होता है, सामान को यहाँ ले जाना, फिर वहां से उठा के वापस वहां ले आना, फिर वहां से वहां लेके जाना, ये सारे काम होते हैं। तो भैया ये इसने इंजन की तरह शंटिंग करी है ईद वाले दिन। ये ईद मनाई है इसने अपनी, ये है ईद इसकी पहली। और भैया इसके हस्बैंड को क्या ही कहें, फनी को तो क्या ही कहें, जब नाम ही उसका फनी रख दिया तो उसका तो फनी बनना ही है। कह रहा है कि घर में इतने सारे लोगों के होते हुए उसको जो है चिकन खुद धोना पड़ रहा है। तेरी औकात ही इतनी है भाई, तेरी औकात तूने अपने आप ही ऐसी रखी है, क्यों नहीं अपनी बीवी से धुलवाया। भाई किसी के घर में भी मैं तो ये कहूंगा कि अगर कोई जेंट्स इस तरह से बैठ के चिकन धो रहा हो ना, तो वाइफ जो है हमेशा ये कहती है नहीं नहीं इसको हाथ मत लगाओ, मैं कर लूंगी, आप हट जाओ हट जाओ हट जाओ, ये रहने दो, ये मैं करूंगी। कौन लेडीज इस तरह के काम अपने हस्बैंड से करवाएगी? हाँ करवाएगी, ये है ना, चालू अपी है ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अजूबे जब भी तलाशने हो तो आप अजूबा देखने के लिए यहाँ पर आ जाइए। इससे कितना अच्छा व्लॉग जो है इसके भाई ने बनाया, ईद का जो व्लॉग बनाया, उसमें उसने पूरी फैमिली को कवर किया और पूरे रिचुअल दिखाए कि कैसे कैसे सब चीजें होती हैं। हालांकि उसमें भी बहुत सारी चीजें बिल्कुल साफ साफ उसने खुद दिखा दिया कि स्क्रिप्टेड है। लेकिन भाई ईद जैसे होती है वो कम से कम दिखाओ तो सही, लोगों को पता लगना चाहिए कि ये मुस्लिम्स लोग जो है अपने इस त्योहार पे क्या क्या करते हैं और उसका मतलब क्या होता है। थोड़ा बहुत वो भी टच आना चाहिए कि उनको समझ में आ सके ये वाली काम क्यों किया जाता है। पर इसका व्लॉग सिर्फ और सिर्फ पैसे से बनता है। मार्केट जाना, शॉपिंग करना, लोगों को चीजें ला के देना, फिर उसको दिखाना, पूरा ला के जो झोला पलट देना, देखो हम क्या क्या लेकर आए हैं, देखो हम कैसी कैसी चीज लेकर आए हैं, अपनी महानता, अपना लेक्चर, अपनी सब चीजें। और बस इसके इधर उधर भागते रहना, जिम्मेदारी के नाम पे करछी चला देना किचन में आके, इसके अलावा कुछ नहीं किया। भैया कितने लोगों को इसने मतलब सर्व करके दे दिया, कितने लोग आए इसके, कहाँ दिखाई दिए कि इसके घर में कोई लोग आए? नहीं तो भाई इतने लोग आते हैं कि शाम तक घर के सब लोग थक जाते हैं, क्योंकि हर बार वन सेट ऑफ गेस्ट जो जाता नहीं है कि दूसरा गेस्ट पहले आ जाता है। यानी कि उनके जो खाली बर्तन होते हैं वो उठाए नहीं जाते हैं, उससे पहले कोई और गेस्ट आके बैठ जाता है। उसके बाद में फिर उसके लिए लेकर आते हैं, फिर पहले वाले से ही पूछते हैं भी आप लीजिए ना। तो इस तरह से सिलसिला चलता रहता है। भाई हमने तो देखा है, हम अपने घर में मतलब रात तक थक जाते हैं और टाइम देखते हैं क्या अब भी कोई आ सकता है, अच्छा अब कोई नहीं आएगा,
तब कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, तब थोड़ा सा रेस्ट लेंगे। बीच में किसी दौरान पे अगर कोई नहीं आता है तो आस पड़ोस में जाकर मिल आते हैं। और फिर कुछ ऐसा होता है दीदी यानी कि आपकी लड़की, आपकी बुआ, इस तरह के जो रिश्ते होते हैं इनके यहाँ जाना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो उसी वक्त में समय निकाल के आप उनके यहाँ फटाफट मिल के आ जाते हैं। और उसके लिए क्या होता है, सारे लोग नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि घर पे कोई आ गया तो आप ताला नहीं दिखा सकते किसी को, उसको ऐसे घर से वापस नहीं जाने दे सकते। तो बाकी सब लोग उसको एंटरटेन करते हैं और आप जाते हैं और जाकर फटाफट ये वाला काम करके आ जाते हैं। सच पूछो तो ईद वाले दिन सिर्फ घर में मेहमानों का स्वागत और उनका ही खैर मकदम होता है। मार्केट और ये सब जाने का टाइम नहीं मिलता। हाँ, बच्चों की बात दूसरी है। बच्चों को जो ईदी मिलती है वो खुशी खुशी मार्केट जाते हैं, अपनी पसंद की चीज़ें लेकर आते हैं, अपनी पसंद की चीज़ें खाते हैं। जहाँ मेला वगैरह लगता है तो वहाँ मेलों पे झूले वगैरह झूलते हैं। तो इस तरीके से अपनी ईद मनाते हैं। तो भाई ये मैंने कोशिश करी ये बताने के लिए कि चालुक्य ने ईद कैसी मनाई है। इसे ईद नहीं कहते। जो लोग मतलब नहीं समझते हैं वो चालुक्य की ईद देखकर ये सोचेंगे कि शायद मुस्लिम्स लोग जो इसी तरीके से अपनी ईद मनाते हैं। जब आप लगातार 1 महीने तक रोजे रखते हैं तो ईद के आने की खुशी ही कुछ अलग होती है। तो इसी खुशी को मनाने के लिए ये त्योहार यानी कि ईद मनाई जाती है। ईद का मतलब ही अरबी वर्ड है, उसका मतलब त्योहार होता है। इसलिए मुस्लिम्स के अधिकतर त्योहारों में ईद वर्ड जुड़ा रहता है। असली में जो ये वाली ईद होती है जो रमजान के बाद आती है, इसको कहते हैं ईद उल फितर। और जो बकरा ईद के नाम से मशहूर है, जिस पे हज भी किया जाता है, उसको ईद उल जुहा कहते हैं। तो ईद का मतलब है खुशियां मनाना, खुशियां बांटना। तो चलिए, ये था हमारा व्लॉग चालू ओप्पी के ईद वाले व्लॉग के ऊपर। मैं कभी भी बारीक बारीक चीजें नहीं पकड़ के लेकर आता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ वो बात करता हूँ कि जो लोगों तक गलत मैसेज दे रही है वो हाईलाइट की जाए। आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।